हम परमेश्वर पिता का प्रभु यीशु मसीह के नाम में बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने एक बार फिर से अवसर दिया है कि हम उनके चरणों में आकर अपनी विनती निवेदन प्रार्थनाएं धन्यवाद के साथ उनके साथ सामने समर्पित कर सकते हैं, ताकि उनकी शांति हमारे हृदय हमारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखे। सो आइए, अभी ये प्रार्थना का समय है। अब हम सभी प्रार्थना करेंगे। चाहे जितना समय लेना चाहे प्रार्थना में, हर एक विषयों के लिए जिसके लिए भी प्रभु आपको बोझ देते हैं, आपके अंदर बोझ है, आप उसके लिए प्रार्थना कर सकते हैं। तभी प्रार्थना का समय है, आप प्रार्थना कर सकते हैं। मधुसूदन भैया, आप अभी प्रार्थना कर सकते हैं क्या? आप शुरुआत कीजिए, उसके बाद फिर मोहल्लत भैया को अवसर होगा। जी। आइए हम मसीह के नाम से आपके चरणों में आते हैं प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आपने सुंदर समय दिया है, आपने हम सबकी भला चंगा है, इसके धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। इस समय प्रभु जी हम पुनः एक बार इकट्ठा होने पाए प्रभु जी, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी, जो भी हम आज बताया जाए प्रभु जी, वो सब हम ठीक ठीक रीति से प्रभु जी समझ पाए और हमारे मनों में प्रभु जी वो बसने पाए, ऐसी हम पढ़ने के लिए प्रभु जी आपका अनुग्रह बहुत है कि हम दिन प्रतिदिन प्रभु जी निरंतर आपके दिखाए हुए मार्ग में प्रभु जी आपने हमें प्रभु जी अंधकार से प्रभु जी ज्योति में लाया है और उस ज्योति के समान प्रभु जी चमकने के लिए एक नई उमंग नई किरण दी है प्रभु जी। और हमें विश्वास है प्रभु जी कि हम आपके दिखाए हुए मार्ग में सदा चलते रहेंगे। तो आपने कहा है कि जो कोई मनुष्यों के सामने मुझे मार देता है, उसे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने मार लूंगा। सचमुच प्रभु जी, ये आपकी दया आपकी अनुग्रह है प्रभु जी कि आप ही है कि हम सबों को आपने बुलाया है और चुन लिया है। लेकिन प्रभु जी, कभी किसी भी परिस्थितिवश कई एक प्रभु जी तो आपके वचन को जो आपको नहीं जानते प्रभु जी, जो भीड़ में जो किसी न किसी के सामने प्रभु जी आपको इनकार करते हैं प्रभु जी, मैं विशेष विनती प्रार्थना करता हूँ उन बहनों के लिए कि उन पर भी आपका अनुग्रह हो प्रभु जी, वे भी आपको जाने आपकी महिमा को जाने प्रभु जी, और वे भी आपने कहा, पर जो कि मनुष्यों के सामने मेरा इनकार करेगा, उससे मैं भी स्वर्गीय पिता के सामने इनकार करूंगा प्रभु जी। जो कोई प्रभु जी मनुष्यों के सामने आपका इनकार करेगा, सचमुच में प्रभु जी स्वर्गीय पिता के सामने आप उनका इनकार करेंगे, आपने कहा है। और ये आपकी अनुग्रह है प्रभु जी कि हर एक बातों के लिए हम जान पा रहे हैं प्रभु जी, और ये आपकी महिमा है प्रभु जी। आपने कहा है कि मनुष्यों से मत डरना, क्योंकि कुछ ढका नहीं जो खोला नहीं जाएगा। सचमुच ही इस संसार में ऐसी कोई नहीं है, ऐसी कोई तथ्य नहीं है प्रभु जी जिसको आपने हमारे सामने खोला नहीं है। बस प्रभु जी हमें आपके वचन में आपके मार्ग में सदा निरंतर बने रहना है प्रभु जी, तब हर एक बात हर एक चीज हमारे सामने खोला जाएगा प्रभु जी, और उस भेद भरी बातों को हम ठीक ठीक जान सकें, ऐसी हमें सब किया है। पुनः एक बार मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी इस समय को, और जितने जुड़ रहे हैं प्रभु जी और जो किसी कारणों से नहीं जुड़े हैं, उन सबों को प्रभु जी आपकी ओर से प्रभु जी अनुग्रह मिले, आशीष मिले प्रभु जी। और जितने भी प्रभु जी किसी कारणवश मानसिक या शारीरिक अस्वस्थ हैं प्रभु जी, वो यीशु मसीह के नाम से चंगाई प्राप्त करें प्रभु जी। इस समय को आपके हाथों में देते हुए प्रभु जी
इस मीटिंग को, इस नेटवर्क समस्या को, सभी को प्रभु जी आपके हाथों में देते हुए इस प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेता हूँ। सुने और ग्रहण करें। आमीन। आमीन। मोहलत भी आपकी आवाज नहीं आ रही है। ठीक, चलिए प्रार्थना में जाते हैं सभी लोग। जीवित पवित्र सेनाओं के यहोवा पिता परमेश्वर, इब्राहिम, इसहाक, याकूब के परमेश्वर, जीवतों के परमेश्वर, आपके चुने हुए लोगों के परमेश्वर, आपके पास इकलौते बेटे, हमारे एकमात्र उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता, जीवन देने वाले, पवित्र, सब नामों में सुनाम यीशु मसीह है। उसी के सामर्थ्य नाम से पिता मैं आपके सिंहासन के निकट आपके पवन चरणों के तले आते हैं। सारी आदर महिमा आपको देते हैं प्रभु। धन्यवाद 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 करता हूँ। एक दिन प्रभु यीशु मसीह मैं आपसे लाखों करोड़ों दूर रहा प्रभु। मैं हमारे अंदर में कोई अच्छी वस्तु नहीं वास करती रही प्रभु जी। पाप और बुराइयों से प्रभु जी मैं मरा हुआ था प्रभु। आपका धन्यवाद करता हूँ। आपने प्रभु जी हमारे ऊपर दृष्टि किया और प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए आपने उपाय किया प्रभु जी। मुझे उस पापों से छुड़ाने की खातिर प्रभु यीशु मसीह आपने आपके देह में कोड़े का जब मार पड़ा उसे सहन किया कि आपके कोड़े खाने से मैं चंगा हो जाऊं। प्रभु आपका धन्यवाद करता हूं कि आपके कोड़े खाने से मैं चंगा हुआ। इस रीति से प्रभु जी आपने कई तरह के दुख अपने प्रभु जी हमारे खातिर आपने सहन किया प्रभु जी। आपको उस क्रूस में लटकाया गया प्रभु। फिर भी प्रभु यीशु मसीह आपने उस दुख की ओर नहीं देखा पर आपने हमारे ऊपर दृष्टि किया। इतने दयावंत परमेश्वर आप हैं प्रभु। धन्यवाद 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 करता हूँ प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह आपने हमारे इस पापी हृदय में आकर के आपके उस दिया को जलाया। आपके दिया जलने से प्रभु जी जिस रीति से अंधेरी कमरों में यदि दिया जलाया जाता है तो प्रभु जी उसमें वहां से अंधकार दूर हो जाती है और वहां ज्योति ही प्रकट होती है प्रभु। आपका धन्यवाद करता हूँ। उसी रीति से प्रभु जी आपने हमारी जीवन में आकर के प्रभु जी आपकी दिया को जलाया ताकि प्रभु जी मैं अंधकार से बच करके अनंत जीवन की मैं प्रवेश कर सकूं। ऐसा आपने हमारे खातिर उपाय किया प्रभु। आपका धन्यवाद करता हूं प्रभु जी। प्रभु यीशु मसीह आपका धन्यवाद धन्यवाद करता हूं। मैं अभी आप वहां से प्रभु जी जहां से प्रोग्राम हो रहा है प्रभु जी वहां से मैं बहुत दूर हूँ फिर भी प्रभु यीशु मसीह आपने हमारे खातिर उपाय करते हैं। उपाय करने वाले परमेश्वर यहोवा यीरे आप हैं प्रभु। आपका धन्यवाद 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 करता हूँ। इस रीति से प्रभु आपका धन्यवाद धन्यवाद करता हूँ कि हमारे जितने भी भाई जुड़े हैं वहां लोग जुड़े हैं प्रभु जी हर एक के संग में प्रभु यीशु से आपने बातें करे और प्रभु जी हर एक एक के लिए उपाय करे ताकि प्रभु जी आपका जीवित वचन हर एक एक जगहों में फैले। धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी जिन्होंने नहीं जुड़ पाए हैं प्रभु जी उनके साथ भी बातें करे प्रभु ताकि वो लोग भी उस नाश से बच करके अनंत जीवन में प्रवेश कर सके। ऐसा मैं आपसे दया चाहता हूँ प्रभु। धन्यवाद धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। उपाय करने के लिए आपने कई ठो माध्यम आपने हमारे लिए किया है प्रभु जी। उसी रीति से प्रभु जी और हमारे भाई बहनों के लिए भी आपने उस माध्यम का इस्तेमाल करे प्रभु। आपका धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। शेखरनंद भाई जो है प्रभु जी उनके जीवन के लिए भी प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी। और भी इसमें और जुड़े हैं प्रभु इसमें से हेमंत भाई है और भी जितने भी भाई बहन लोग हैं प्रभु जी हर एक के साथ में प्रभु जी आपने उस कार्य को करने के लिए उनका इस्तेमाल करें ताकि उसके द्वारा हम लोग और भी आगे बढ़ सकें आपके करीब आ सकें। ऐसा मैं आपसे दया चाहता हूँ प्रभु। धन्यवाद 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 करता हूँ। सो एक छोटी प्रार्थना हमारे एकमात्र उद्धार करता मुक्तिदाता जीवन देने वाले पवित्र यीशु मसीह के नाम से ही मांग लेता हूँ। कैसे सुनिए और स्वर्गराज में ग्रहण कर लीजिए। आमीन। आमीन आमीन आमीन।
धन्यवाद मधुसूदन भैया, मोहन भैया, प्रार्थना में अगुवाई करने के लिए सबकी। अभी भी अवसर है, जो भी प्रिय प्रार्थना करना चाहते हैं वो प्रार्थना कर सकते हैं। प्रेमी पिता परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी के मालिक, रचयिता, सृजनहार, तारनहार, पालनहार पिता परमेश्वर, धन्यवाद, स्तुति, बड़ाई, प्रशंसा हो आपके नाम की तारीफ हो, क्योंकि आप आदर, इज्जत और महिमा के योग्य पिता परमेश्वर हैं। स्वर्ग आपका सिंहासन, पृथ्वी आपके पैरों की चौकी है। निरंतर स्वर्ग से अपने लोगों को निहारते रहते हैं, उनकी आवाज को सुनते रहते हैं और प्यारे प्रभु अवसर पे अवसर देते जाते हैं। यीशु मसीह में ही आपने प्यारे प्रभु हमसे मेल मिलाप किया, उसके रक्त से हमें खरीदा। वचन के द्वारा प्यारे प्रभु आपने आदि और अनंत की योजना को बताया, पवित्र आत्मा की अगुवाई में अब तक बढ़ाया। धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु, अद्भुत कार्य है आपका, कोई नहीं समझ सकता प्यारे प्रभु, क्योंकि आप सर्वशक्तिमान हैं, सर्वगुण संपन्न हैं, सर्वोपस्थित, सर्वज्ञानी, सर्वाधिकारी, सर्वश्रेष्ठ पिता परमेश्वर हैं। आपके जैसा कोई ईश्वर नहीं है, कोई देवी देवता नहीं है जिसमें उद्धार करने की शक्ति हो। सब मनुष्य के बनाए हुए हैं और मनुष्य ईश्वर की सृष्टि करके प्यारे प्रभु उसकी उपासना करता है अपने अपने तरीके से। परंतु धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, आप मनुष्य को बनाकर मनुष्य को अपने करीब आने देते हैं, ताकि आपकी बातों को हम जाने, आपकी आवाज को सुने और प्यारे प्रभु आपके संरक्षण में रहें। क्योंकि इस सृष्टि का कोई भी जीवधारी प्यारे प्रभु आपके करीब अपनी बड़ाई प्रशंसा करके नहीं आ सकता। मनुष्य भी, जिसमें बुद्धि, ज्ञान, शक्ति संसार का है, प्यारे प्रभु अपने उपक्रम से, अपनी तरीके से प्यारे प्रभु आपके पास नहीं आ सकता, जब तक उद्धार करता यीशु मसीह के रक्त से वो प्यारे प्रभु शुद्ध और पवित्र ना हो। वचन के द्वारा प्यारे प्रभु पवित्रता आप हमें देते हैं, पवित्र आत्मा में हमें सिद्धता के मार्ग में चले जाते हैं, क्योंकि प्यारे प्रभु हम अपने से कुछ नहीं कर सकते। सब कुछ आपका दिया हुआ है, सब कुछ आपने बनाया है प्यारे प्रभु। पूरे ब्रह्मांड को प्यारे प्रभु छोटे से लेकर बड़े तक प्यारे प्रभु, चाहे छोटा कीड़ा हो, चाहे प्यारे प्रभु स्वर्गदूत हो, सबको आपने बनाया है। वनस्पति, पक्षी जगत प्यारे प्रभु आपने बनाया है। प्यारे प्रभु धूल, कीड़ा, धूल और मिट्टी, सब कुछ आपने बनाया है प्यारे प्रभु। और आपने बनाए हुई कृति को उठाकर प्यारे प्रभु मिट्टी सान कर मनुष्य को प्यारे प्रभु एक पुतला बना के उसने जीवन का श्वास पवित्र आत्मा को दिया। अपने स्वरूप, अपनी समानता में बनाकर प्यारे प्रभु अपनी संगति के लिए रखा। दिन के ठंडे समय पर हमेशा प्यारे प्रभु आप अपनी बनाई हुई प्यारे प्रभु जीवधारी आदम से मिलने आया करते थे, क्योंकि मनुष्य की संगति से आप प्रसन्न होते थे। आज भी वही आपका उपक्रम है। आप बेबदल पिता परमेश्वर है, युगानुयुग एक से रहने वाले पिता परमेश्वर हैं। अमरता आपकी है प्यारे प्रभु, इसलिए धन्यवाद करते हुए आपके चरणों में है। पुनः प्यारे प्रभु आप अवसर देते हैं हमें प्यारे प्रभु, ये अवसर आपने अपने लोगों के बीच में ठहराया है कि 7 बजे से लेकर 7:30 बजे तक हम आपके चरणों में रहकर अपनी बातों को आप तक रखें, क्योंकि आप सुनते हैं, उत्तर देते हैं, अपनी इच्छा को प्रकट करते हैं। इसलिए धन्यवाद करते हैं, प्रार्थना करते हैं प्यारे प्रभु हमारा व्यक्तिगत जीवन आप में समर्पित हो प्यारे प्रभु, आप में बढ़ता चला जाए और आपकी इच्छा को जानकर प्यारे प्रभु हम व्यक्तिगत रूप से प्यारे प्रभु आपकी इच्छा को पूरी करें। आपने हमें परिवार दिया है,
धन्यवाद करते हैं। पत्नी दिया है, बच्चे दिए हैं, बच्चों का भी परिवार भरा पूरा है। प्यारे प्रभु अपने हर एक बच्चों के लिए, परिवार के एक एक सदस्यों के उद्धार के लिए हम प्रार्थना करते हैं, ताकि प्यारे प्रभु एक एक को उद्धार का आ, प्यारे प्रभु अनुभव हो। प्यारे प्रभु अपने पापों से छूटे और प्यारे प्रभु आप में, आपकी प्रजा में, आपकी कलीसिया में, आपके लोगों में मिलाए जा सके। क्योंकि प्यारे प्रभु जब तक मनुष्य का उद्धार नहीं है, प्यारे प्रभु वो आपके योग्य नहीं है। इसलिए हम आपसे दया चाहते हैं, प्रार्थना करते हैं। आपने अपनी कलीसिया के अंग के रूप में हमें जोड़ा है, अपनी देह में अलग अलग जिम्मेदारी आपने सौंपा है। सिर जो हमारा उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह है, उसके नियंत्रण में संपूर्ण देह के अंग पाए जा सकें, ऐसा हम आपसे दया चाहते हैं। प्यारे प्रभु आपकी कलीसिया दिन प्रतिदिन उन्नति करती चली जा रही है, आप में और भी लोग प्यारे प्रभु देह में जुड़ते जा रहे हैं और कलीसिया की जिम्मेदारियों को लेते जा रहे हैं। और इसी कारण प्यारे प्रभु आपका कार्य जो आदि से प्रारंभ हुआ अनंत काल तक चल रहा है। इसलिए प्यारे प्रभु धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। प्यारे प्रभु आपने हमें अलग अलग स्थानों में अवश्य रखा है, परंतु एक दूसरे से हम जुड़कर एक दूसरे की गवाही के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा उठाए जाते हैं, संभाले जाते हैं प्यारे प्रभु, और आपके योग्य बनते हैं। क्योंकि प्यारे प्रभु संगति, सहभागिता करना नितांत आवश्यक है। जिस प्रकार से हम पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की संगति में पाए जाते हैं, वैसे ही प्यारे प्रभु आपने हमें ये संगति, सहभागिता दिया है। प्यारे प्रभु अद्भुत रूप से ये कार्य आपका है, क्योंकि हमने अपने यत्न से नहीं किया है, आपने किया है। हमारे बहुत से प्रिय लोग रोज जो प्यारे प्रभु इस आराधना में जुड़ते हैं, सहभागिता देते हैं, प्रार्थना करते हैं, अपने विषयों को आपके चरणों में समर्पित करते हैं, इसलिए धन्यवाद करते हैं। विशेष करके मैं प्रार्थना करता हूँ प्यारे प्रभु, हमारे छोटे छोटे बच्चे माता के गर्भ से आपने अपने लोगों को चुना है, उन्हें बनाया है प्यारे प्रभु। तो विशेष करके छोटे बच्चों के लिए मैं आपसे दया चाहता हूँ, जो स्कूल जाते हैं प्यारे प्रभु, जो प्राइमरी कक्षाओं में पढ़ते हैं, जो घर में शिक्षा अर्जन माता पिता से सीखते हैं, हर एक छोटे बच्चों के लिए मैं दया चाहता हूँ, धन्यवाद करता हूँ प्यारे प्रभु। हर एक स्थानों में जो आपके नाम से संस्थाएं हैं प्यारे प्रभु, आराधनालय हैं प्यारे प्रभु, उसमें संडे स्कूल का कार्य संपन्न होता है। छोटे छोटे बच्चे प्यारे प्रभु आपके वचन से सीखने के लिए जाते हैं प्यारे प्रभु, स्तुति करने में आगे रहते हैं, वचन को याद करने में आगे रहते हैं। और प्यारे प्रभु विभिन्न अवसरों पे प्यारे प्रभु ये बच्चे अलग अलग कार्यक्रम प्रस्तुत करते हैं अपने अपने हर एक स्थानों में। इसलिए मैं छोटे बच्चों के लिए दया चाहता हूँ, बुद्धि ज्ञान समझ यदि आप ना दें प्यारे प्रभु, सब बातें निरर्थक है। स्कूलों में जो प्यारे प्रभु जाकर प्यारे प्रभु संसार की शिक्षाएं प्राप्त करते हैं प्यारे प्रभु, उससे बढ़कर है आपकी शिक्षाएं। बच्चे वचन को खोलना जाने प्यारे प्रभु, वचन के हर एक किताबों को जाने प्यारे प्रभु, और जब भी कोई भी वचन उन्हें कहा जाए प्यारे प्रभु, आपके प्यारे प्रभु पवित्र वचन से वो तुरंत खोल सकें, पढ़ सकें प्यारे प्रभु, समझ सकें। क्योंकि संडे स्कूल में जो भी बातें सिखाई जाती है कहानी के रूप में प्यारे प्रभु, नाटक के रूप में अलग अलग प्रकार से उन्हें सिखाई जाती है, ताकि उनके मन मस्तिष्क में अभी से वचन की बातें भरी जा सके। इसलिए प्यारे प्रभु इन हर एक बच्चों के लिए प्रार्थना करता हूँ। हर एक वो बच्चे जो जवानी के अवस्था को प्राप्त होते जा रहे हैं सांसारिक दृष्टि में प्यारे प्रभु, शारीरिक रूप से बढ़ते जा रहे हैं, शारीरिक ज्ञान में बढ़ते जा रहे हैं, और यहाँ तक प्यारे प्रभु अपने माता पिता से अलग होकर प्यारे प्रभु और दूर दूर स्थानों में शिक्षा अर्जन के लिए गए हैं प्यारे प्रभु। उन बच्चों के लिए जब तक अपने माता पिता के संरक्षण में रहे
प्यारे प्रभु उन्होंने माता पिता से सीखा, स्थानीय प्यारे प्रभु आराधनालयों से सीखा, परंतु जब अकेले दूर दराज में जाते हैं प्यारे प्रभु, वहाँ का वातावरण बिल्कुल अलग होता है। कई बच्चे प्यारे प्रभु नए वातावरण में ढलते नहीं हैं। कई बच्चों के लिए प्यारे प्रभु आराधनालय का प्रबंध नहीं है। ऐसी संस्थाओं में जाते हैं प्यारे प्रभु जहाँ प्यारे प्रभु कोई उनको संभालने वाला नहीं है आत्मिक रूप से, परंतु जिन्होंने जीवन पाया है, जिन्होंने आपके नाम से बपतिस्मा लिया है, जो नौकरी के लिए भी गए हैं प्यारे प्रभु, उनके लिए मैं बड़े बोझ के साथ प्रार्थना करता प्यारे प्रभु, हमारे बच्चे जहाँ भी रहे प्यारे प्रभु, उनको ऐसा वातावरण मिले कि आपकी शिक्षाओं में हमारे हर एक बच्चे बढ़ने पाए। जो नौकरी करने के लिए गए हैं प्यारे प्रभु, वो भी बढ़ने पाए। हर एक प्रकार से प्यारे प्रभु आपकी ओर से ये प्यारे प्रभु प्रबंध हो, जिस प्रकार से आपने हम लोगों के लिए हमेशा प्रबंध किया है प्यारे प्रभु। बालकों में थे, आपके लोगों की संगति सहभागिता मिलती थी, अलग अलग नौकरी करने गए, परिवार के साथ प्यारे प्रभु संगति सहभागिता मिली। और प्यारे प्रभु हम नौकरी भी कर रहे हैं तो यहाँ भी प्यारे प्रभु आपने हर प्रकार से आत्मिक माहौल का प्रबंध आपने किया है, इसलिए धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु हमारे हर एक प्रियों के लिए जो इस आराधना के लिंक को आपकी इच्छा से जाने हैं और प्यारे प्रभु लालायित होते हैं। प्यारे प्रभु जैसे ही साथ बचता है प्यारे प्रभु, आज बहुत से प्रिय लोग जुड़ जाते हैं और प्रार्थना में समय व्यतीत करते हैं। ऐसे हर एक प्रिय भाइयों के लिए मैं धन्यवाद करता, बहनों के लिए धन्यवाद करता। और जब आराधना का समय होता है प्यारे प्रभु, बहुत से लोग जुड़ते हैं, इसलिए धन्यवाद करता हूँ। संगति सहभागिता से रोज प्यारे प्रभु अलग अलग प्रकार से अलग अलग वचन के स्थलों को खोलकर प्यारे प्रभु उसमें प्रकाश डाला जाता है, सब हम संभाले जाते हैं। गवाही अद्भुत रूप से प्यारे प्रभु आप अपने लोगों के मुंह से निकालते हैं, जिनको सुनकर हम आनंदित होते हैं और आपको धन्य कहते हैं। इसलिए प्यारे प्रभु यस प्यारे प्रभु लिंक को आपने दिया है, ब्लेसेड परिवार को आपने बनाया है, किसी मनुष्य की इच्छा से नहीं परंतु आपने संचालित किया है। और एक के बाद प्यारे प्रभु आपके लोग जो आपके वचन में परिपक्व हैं वो प्यारे प्रभु वचन को बांटते हैं। हमारे आदरणीय डेविड भाई के लिए धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने समय निकाला और जब तक वो इस संसार में थे प्यारे प्रभु ऐसे आराधना को प्यारे प्रभु वचन को बांटने में निरंतर लगे रहे। आदरणीय शेखर भाई के लिए भी मैं धन्यवाद करता, वे भी प्यारे प्रभु निरंतर जुड़ते हैं, जैसी उनकी स्थिति होती है कई लिंक से वो प्यारे प्रभु आपके वचन को बांटते हैं। और ये अद्भुत समय हम प्रियों के लिए निकालते हैं, इसलिए धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद करता हूँ प्यारे प्रभु अपने पंकज भाई के लिए, साइमन भाई के लिए, वे भी वचन की भरपूरी के साथ हमारे साथ जुड़कर प्यारे प्रभु वचन को बांटते हैं। बेटे रुपेश के लिए भी मैं धन्यवाद करता, उनको भी आपने अद्भुत रूप से हमारे बीच में जोड़ा है और इन सब को संचालन करने में प्यारे प्रभु लिंक को तैयार करने में प्यारे प्रभु अमन बेटे को आपने चुना है, इसलिए धन्यवाद करता हूँ। हर प्रकार से प्यारे प्रभु ये ब्लेसेड परिवार की संगति सहभागिता निरंतर चलती रहे, जो जहाँ जैसा हो जिसकी स्थिति जैसी हो, परंतु प्यारे प्रभु जो समय निकालते हैं और प्यारे प्रभु आराधना में प्यारे प्रभु सहभागिता देते हैं, सब के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। अपने प्रार्थना करने वाले सहयोगियों के लिए धन्यवाद करता हूँ, गवाही देने वाले बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, बहन के लिए, बूढ़ों के लिए, सब के लिए धन्यवाद करता हूँ। आज भी जब हमारे प्रिय एक के बाद एक जुड़ना चाह रहे हैं, हर एक बाधा रुकावट प्यारे प्रभु जो भी बातें हैं प्यारे प्रभु, चाहे यंत्रों का प्यारे प्रभु इंटरनेट कनेक्शन का, सब बातों के लिए मैं आपकी ओर ताकता हूँ, निहारता हूँ। आपकी सिद्ध इच्छा
जो प्रत्येक दिन प्यारे प्रभु हमें मिलती है, पूरी होती है, उन सब बातों के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। जितने जुड़े हैं सबको प्यारे प्रभु उनके भूख और प्यास को प्यारे प्रभु मिटाएं, तृप्त करें, रोज के माने हम ताजो तन और प्यारे प्रभु तंदुरुस्त होकर प्यारे प्रभु आत्मिक रूप में बढ़ने पाए, ऐसा मैं आपसे दया चाहता। धन्यवाद 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 करता हूँ और बड़े धन्यवाद के साथ दुआ मेरे उद्धार करता प्रेमी प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम में मांगता, सुने, दया करके ग्रहण करें। आमीन यीशु, आमीन यीशु। धन्यवाद यीशु। थैंक यू लॉर्ड। आमीन आमीन। और कोई प्रार्थना करना चाहते हैं तो अवसर है, एक जने कोई और प्रार्थना कर सकते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। प्रेमी, दयालु, अनुग्रहकारी, विलम्ब से कोप करने वाले करुणा निदान पिता परमेश्वर, आप जो दया सागर हैं, क्षमा की खानी है, परमेश्वर स्वर्गीय पिता, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से आपके अनुग्रह के सिंहासन के सन्मुख आते हैं प्रभु जी। आपके नाम को धन्य कहते हैं, सराहते हैं प्रभु जी, क्योंकि आप ही सारा आदर, सारी महिमा, सारी प्रशंसा के योग्य पिता परमेश्वर है प्रभु। आपने ही तो सारी बातों की सृष्टि की प्रभु जी, चाहे वो आकाश की हो चाहे पृथ्वी की, हर एक बातें प्रभु जी आपके द्वारा रचाई गई हैं। स्वर्ग आपका सिंहासन है, पृथ्वी आपके चरणों की चौकी है प्रभु जी। आप इतने महान सामर्थ्य पिता परमेश्वर हैं। उसके बावजूद प्रभु जी आप मुझ मनुष्य की प्रभु जी, आप हम मनुष्यों की प्रभु जी आप चिंता करते हैं, आप सुधि लेते हैं। एक एक जन के मनों की बातों को जानने वाले पिता परमेश्वर है प्रभु जी। एक एक जन से प्रभु जी अनोखा अद्भुत अगापे प्रेम करते हैं, आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। ये सारी बातें प्रभु जी हमारे समझ से सच में परे है प्रभु। आपने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि अपने इकलौता पुत्र आपने दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह, आपका धन्यवाद देते हैं कि आप स्वर्ग राज का सारा वैभव छोड़कर प्रभु जी अपने आप को दीन किया, नम्र किया प्रभु जी, मनुष्य के समानता में होकर दास का स्वरूप धारण किया और अपने आप को शून्य कर दिया प्रभु जी। और यहाँ तक आज्ञाकारी रहे कि आपने मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु भी मेरे लिए सह लिया प्रभु जी। आपका धन्यवाद देते हैं। इसी कारण आपका नाम सब नामों में ऊंचा नाम है प्रभु जी, और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया इस पृथ्वी के ऊपर और आकाश के नीचे जिस नाम के द्वारा उद्धार है। और हर एक घुटना आपके आगे टिकेगा प्रभु जी, और हर एक जीव अंगीकार करेगी कि यीशु मसीह ही प्रभु है। आपका धन्यवाद 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 देते हैं प्रभु जी, उस बड़े छुटकारे के लिए प्रभु जी, उस बड़े उद्धार के लिए प्रभु जी। आपका धन्यवाद 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 देता हूँ प्रभु यीशु मसीह, जिनके आप ही के द्वारा हम पिता तक पहुंच सकते हैं प्रभु जी। आपका धन्यवाद। और प्रभु जी आप हमें अवसर पे अवसर देते जाते हैं प्रभु जी, कि हम प्रभु जी हमें से कोई भी जन नाश ना हो परंतु हर एक जन को मन फिराव का अवसर मिले। हम मिट नहीं गए, आपकी माँ करुणा का ही फल है, क्योंकि आपकी दया हमारे जीवनों में अमर है। और उसी के तहत आप हमें ये अवसर देते हैं कि हम प्रतिदिन आपके चरणों में बैठकर, जो कि एक अवश्य बात है, जो कि एक उत्तम भाग है, जो हमसे कभी छीना नहीं जाएगा, मरियम के समान हम भी प्राप्त कर सकते हैं। आपका धन्यवाद देते हैं कि आपके चरणों में बैठकर आपकी आवाज को सुने, क्योंकि आपका वचन कहता है प्रभु यीशु मसीह, आपने स्वयं कहा कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन जो मेरे पिता के मुख से निकलता है उससे जीवित रहेगा। हाँ प्रभु जी, आपके वचनों के द्वारा हम जीवित रहते हैं प्रभु जी। आपका वचन ही हमारे पांव के लिए दीपक और मार्ग के लिए उजाला है प्रभु जी। आपका वचन प्रभु यीशु मसीह स्वयं आप जीवन की रोटी हैं प्रभु जी। आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। और प्रभु जी सहायता मदद करें कि आपका वचन जब हमारे जीवनों में आए, जो कि एक अविनाशी बीज है प्रभु जी, हमारे जीवन को अच्छी भूमि बनाए, हमारे हृदयों को अच्छी भूमि बनाए, ताकि वो फलवंत होने पाए, ना कि कोई पक्षी उसे चुग कर लेकर जाने पाए, ना कि वो पथरीली भूमि पर गिरे और ना ही झाड़ियों में फंसे। दया करें, अनुग्रह करें। एक बार फिर से आज की पूरी संगति को, पूरी सभा को
हर एक बातों को प्रभु जी, हर एक जन को प्रभु जी जो इसमें जुड़ते हैं और जो इन संगतियों में बाद में प्रभु जी यूट्यूब के माध्यम से रिकॉर्डिंग को सुनने के द्वारा जो इन बातों को में जुड़ते हैं प्रभु जी, हर एक जन आशीषित होने पाए, हर एक बातें हमारी आत्मिक उन्नति का कारण होने पाए प्रभु जी, और हर एक बातों में आप ही के नाम को महिमा मिलने पाए, आपको हम सभी का जीवन प्रसन्न करने वाला हो सके, ऐसी दया और अनुग्रह चाहते हुए दुआ उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मांग ले, आमीन। तो फिर से मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने अवसर दिया है फिर से कि हम इस संगति में जुड़ सकते हैं, और आप सभी का फिर से स्वागत है प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम में। अभी समय होगा कि हम प्रभु की महिमा करेंगे अपनी गवाहियों के द्वारा, जो कुछ हमने जीवन में अनुभव किया है, कुछ वचन की आशीष हमने पाई है, जो अनुभव हमारे जीवन में आया, हर एक बातों को हम शेयर कर सकते हैं, चाहे समय थोड़ा लें चाहे ज्यादा लें, कोई पाबंदी नहीं है। आप प्रभु की महिमा कर सकते हैं गवाहियों के द्वारा। अभी गवाहियों का अवसर है। मैं परमेश्वर पिता का प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम में धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि हम पिछले दिनों यात्रा में थे और पहली बार मैंने इतनी लंबी दूरी की यात्रा की, गाड़ी चलाकर, कार चलाकर, और प्रभु ने हर एक बातों में, आने जाने में, और जिस स्थान में हम मिल गए उन प्रियों से मिलने में, हर एक बातों में प्रभु ने हमारी सहायता की। हम सुरक्षित वापस दिल्ली लौटने पाए हैं। मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने हर एक बातों में सहायता की, हम सभी का स्वास्थ्य अच्छा रखा, और हर एक जो भी चीजें जिनसे मिलना था, प्रभु के जनों से भी मुलाकात हम करने पाए, और कुछ परिवार के लोगों से भी। मैं परमेश्वर पिता का प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि इसके लिए भी मुझे वचन याद आ रहा है जो कि भजन संहिता 121 में पाया जाता है। तो मैं 121 पूरा पढ़ूंगा और कि प्रभु के नाम को हम महिमा दे सके। यहाँ पे ऐसे लिखा है, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है, जो आकाश और पृथ्वी का करता है। वह तेरे पांव को टलने ना देगा, तेरा रक्षक कभी ना ऊँघेगा। सुन, इस्राएल का रक्षक ना ऊँघेगा और ना सोएगा। यहोवा तेरा रक्षक है, यहोवा तेरी दाहिनी ओर तेरी आड़ है। ना तो दिन को धूप से और ना रात को चांदनी से तेरी कुछ हानि होगी। यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा, वह तेरे प्राण की रक्षा करेगा। यहोवा तेरे आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक करता रहेगा। परमेश्वर पिता के इस वायदे के लिए धन्यवाद देता हूँ कि ये बात हमारे जीवन में पूर्ण होने पाए, आने जाने में, दिन में, रात में, हर एक बात में। मैं प्रभु का धन्यवाद। अभी अवसर है आप लोगों को भी कि आप प्रभु की गवाही जो यदि कोई देना चाहते हैं तो आप रख सकते हैं। और एक और सूचना है, जो बर्जेस अंकल को जानते थे, बालकों में थे अंकल, और प्रभु में वो सो गए हैं। आज से व्हाट्सएप ग्रुप से जानकारी मिली पिछले दिनों, तो वो एडमिट भी थे। तो हम उनको भी स्मरण रखेंगे और उनको याद करते हुए यदि कोई कुछ शेयर करना चाहते हैं तो अभी अवसर। अमन भाई, मैं वचन बोलना चाहती हूँ। जरूर जरूर बहन। हाँ, नीति वचन 3:5 से लेकर 9 तक। तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना होना, यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना। ऐसा करने से तेरा शरीर भला चंगा
और तेरी हड्डियां पुष्ट रहेंगी। अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की सारी पहली उपज देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना। इस प्रकार तेरे खत्ते भरे पूरे रहेंगे और तेरे रसकुंडों से नया दाख मधु उमड़ता रहेगा। परमेश्वर पिता इन वचनों के द्वारा आप सबों को आशीष दे। और एक प्रेयर रिक्वेस्ट भी है। मम्मा है जो मेरी, उनको मंडे से बहुत ज्यादा पेट में पेन हो रहा था। फिर हम लोग डॉक्टर के पास गए और सिटी स्कैन और सोनोग्राफी वगैरह सारे मेडिकल जो टेस्ट हुए उसके बाद पता चला कि मम्मा को ब्लैडर में स्टोन हो गया है 11 mm का। तो हम लोग काफी परेशान थे और मैं अकेली थी, तो ये सब हैंडल करना मेरे लिए बहुत ही मुश्किल था। पर परमेश्वर पिता से मैंने सहायता मांगी, उन्होंने मेरी सहायता मदद की, हमारी प्रार्थनाओं को सुना। कल से मम्मा ठीक है। और हम लोगों ने 2-3 डॉक्टरों से कंसल्ट किया तो सभी ने यही कहा कि 9 और 10 mm तक तो मेडिसिन के थ्रू वो डिसॉल्व हो जाता है, तो 11 mm भी हो जाना चाहिए। तो अभी मम्मा का मेडिसिन चल रहा है 10 दिन का। उसके बाद फिर से सारे टेस्ट करके देखेंगे कि क्या पोजीशन है। तो आप सबों से प्रेयर रिक्वेस्ट है कि मम्मा को अपनी प्रार्थनाओं में स्मरण रखें। धन्यवाद। नाम क्या है? मिसेस सरिता दत्ता, रायगढ़ से। जरूर बड़ी मम्मा को स्मरण रखेंगे। मिसेस सरिता दत्ता रायगढ़ से हैं। सो उनके गॉल ब्लैडर में स्टोन के लिए कहा है डॉक्टरों ने। इन प्रभु से हम प्रार्थना करेंगे कि जो मेडिसिन वो खा रही हैं वो असर करें और उनका सारे वो स्टोन्स टूटने पाए, डिसॉल्व होने पाए। सभी को फिर से स्वागत है गवाहियों का समय। जी आंटी जी। आप सबको शालोम। मैं नीति वचन 30:7 को पढ़ना चाह रही हूँ, जो आज के दिन में इस वचन से मुझको प्रभु ने आशीष दी और समझाया। मैंने तुझसे 2 वर मांगे हैं, इसलिए मेरे मरने से पहले उन्हें मुझे देने से मुंह न मोड़। अर्थात व्यर्थ और झूठी बात मुझसे दूर रख, मुझे न तो निर्धन कर और न धनी बना, प्रतिदिन की रोटी मुझे खिलाया कर। और ये जो बात है व्यर्थ और झूठी बात, तो बहुत सारी बातें हैं इसके द्वारा। और न तो निर्धन कर न धनी बना, सच बात है। दोनों क्षेत्र में, मतलब दोनों पक्ष में, आत्मिक जीवन में भी शारीरिक जीवन में भी। तो और इसके लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। और एक और है भजन संहिता 27, उसमें भी दाऊद वर मांगते हैं। 27:4 है, वहां भी लिखा हुआ एक वर मैंने यहोवा से मांगा है, उसी के यत्न में लगा रहूंगा। मतलब उसकी इच्छा यही रहती है कि मैं जो वर मैं मांग रहा हूँ उसको पाने की वो जीवन मेरा लगा ही रहेगा, कि मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊं, जिससे यहोवा की मनोहरता पर दृष्टि लगाए रहूं और उसके मंदिर में ध्यान किया करूं। प्रभु का धन्यवाद हो इन वचनों के लिए कि जिसके द्वारा प्रभु ने इन बातों को सिखाया। और सहोपदेशक में भी लिखा हुआ है कि वो वचन में याद है मुझको, पर कहाँ लिखा है मेरे को याद नहीं आ रहा अभी। जहाँ पे लिखा हुआ है कि बहुत ज्यादा अपने आप को धर्मी न बना, तो इसलिए न तो मुझे निर्धन कर और न मुझे धनी बना। इसलिए प्रभु का धन्यवाद करती इन वचनों के लिए। आप सबों को शालोम। हेलो। जी चाचा जी। हाँ, तो पिता परमेश्वर का अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह में होकर धन्यवाद करते हैं। रोज बरोज प्रभु हमें संभालते हैं, अलग अलग स्थानों में रखते हैं और आराधना में मिलाते हैं अपनी इच्छा में। धन्यवाद करते हैं।
और जैसा बेटा अमन बता रहा था कि हमारे बीच में आ, बालकों में जो कार्य हुआ था, आ, और एक भाई परिवार के साथ रायपुर में रह रहे थे। वो काफी दिनों से भर्ती थे अस्पताल में, और आज उनका देहांत हो गया। ज्योति सिस्टर एक बार मोबाइल से पता कर रही थी बर्जेस भाई की क्या स्थिति है। डीएच बर्जेस उनका नाम था, इंजीनियर थे, बालको कोरबा में। और हम लोगों की संगति सहभागिता में रहते थे। प्रचार काम में मुझको याद आता है कि कोरबा के एरिया में वो हवाई अड्डा वहां जब कोरबा में बन रहा था, तो उसके नजदीक से हम लोग भाई के साथ एक क्षेत्र था, गांव था, वहां जाया करते थे प्रचार के लिए। और जितने भी लोग वहां बचाए जाते थे हमारी संगति से, और वो उनके कार्यों के द्वारा, उनकी सेवकाई के द्वारा आसपास में बहुत से लोग बचाए जाते थे। और परसों की बात है ना, पीटर भाई का, परसों एक भाई जो परसा भदेर में रहते थे, यहाँ भिलाई नंदनी में काम किया करते थे, उनका परिवार वहां था, उनका भी देहांत हो गया। नहुम भाई हैं, एक नहुम दास उनके ससुर हैं। तो इन दोनों के विषय में जब मैं सुना तो दुख तो होता है, परंतु अंदर से आनंद भी होता है कि इन लोग अपना दौड़ पूरी करके चले गए। अनिल भाई डेविड, जब उनकी मृत्यु हुई तो काफी मैं परेशान था, क्योंकि वो मेरे आत्मिक पिता थे और निरंतर मुझे संभालते थे। और डोंगरगढ़ भी मेरे परिवार में आए और यहाँ डोंगरगढ़ के लोगों के बीच में परमेश्वर का वचन रखे। जब भी आते थे इस प्रकार से माहौल प्रभु बनाते थे, और उनकी सेवकाई यहाँ डोंगरगढ़ में हुई। बहुत से लोग उन्हें जानते हैं, पहले भी आए थे इन लोग। जब कार्य शुरू हुआ था प्रचार का, तो मैं ज्यादा समय लूंगा अमन आज, यदि सब लोग अब कितना समय बोलता हूं मैं नहीं मालूम, मुझको भी नहीं मालूम, परंतु ऐसा लग रहा है गवाही जो देते हैं 15 मिनट 10 मिनट, आज थोड़ा गवाही थोड़ा बड़ा हो रहा है। तो इस प्रकार से परमेश्वर का काम चलता रहा। और जब इन प्रियों का पारी पारी से देहांत होता जा रहा है तो दुख तो होता है, परंतु जैसे मैं बता रहा था कि अंदर से सुख भी होता है। और क्योंकि निश्चयता है, निश्चयता इस बात की है कि हम लोग जीवन पाए हैं तो प्रभु के साथ रहेंगे। हम लोग जीवित हैं अभी, कई बार ऐसा सोचते हैं, और भी कई काम जो प्रभु ने हमको दिए हैं उसको पूरा नहीं किए हैं, इसलिए हमको जीवित रखा है प्रभु ने, या प्रभु की कलीसिया में हमको जो कार्यभार सौंपा गया है उसमें कमी है, इसलिए अवसर दे रहा है प्रभु। या फिर अपना व्यक्तिगत जीवन प्रभु के अनुकूल नहीं है, इसलिए शायद प्रभु अवसर दे रहा है मुझे। और जो कुछ कर गए वो तो प्रभु करे कि सबकी गवाही पौलुस की के समान हो कि मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मेरे लिए धर्म का वो मुकुट रखा है।
परंतु एक दूसरा विषय मुझे थोड़ा सा परेशान किया कि हम लोग माता पिता हो के सांसारिक रूप से बच्चा पैदा किए, आत्मिक रूप से भी प्रभु ने हमको इस्तेमाल करके हमको बच्चे दिए, परंतु मेरे आत्मिक बच्चों की क्या स्थिति है, या मेरे संसार के जो बेटे और बेटियां परिवार बसा लिए हैं, नाती पोता प्राप्त कर लिया हूं, उनकी क्या स्थिति है। ये विषय मुझको थोड़ा सा परेशान किया, इसलिए जब आज की प्रार्थना में था तो मैं बच्चों के लिए प्रार्थना किया। प्रभु सहायता करे, हमारे बच्चे सब जिस भी अवस्था में हैं, मेरे जाने के बाद क्या है। जैसे कि डेविड भाई का जब फुनरल का समय आया था कब्रिस्तान में, तो ऐसा लग रहा था बड़ा जोर से कि ये कुंटू को परमेश्वर के वचन बांटते हुए मैंने कभी नहीं सुना था। क्या नाम है उसका? पप्पू। बड़ा पप्पू है, छोटा वाला पिंटू भैया, पिंटू भी। पिंटू। हाँ, पिंटू बोला था मगर थोड़ा डाउट हो गया। तो पिंटू को परमेश्वर का वचन बांटते हुए मैं पहली बार सुना वहां, बड़े हियाव के साथ और सेम स्टाइल में जो डेविड भाई बोलते थे वैसे ही बोला। तो मुझको लगा, प्रभु को मैं धन्यवाद दिया कि रिप्लेसमेंट परमेश्वर का वचन मांगता है। तो मैं इसको सोच रहा था कि मेरे बाद कौन, हम लोग जीवन पाए हैं, इतना जीविकोपार्जन कर लिए हैं, बच्चे पैदा किए हैं, क्या आत्मिक रूप से मैं इतना मजबूत हो के बच्चा पैदा करके उनको बढ़ाया हूं कि नहीं। और जब पीटर भाई, पीटर के मोबाइल में मैं संदेश सुन रहा था, लोग सब डालते हैं अपनी अपनी बातें, तो एक बेटी है, पता नहीं वही बेटी है कि नहीं, जॉन, अर्पणा जॉन, जो मैं सोचता हूँ हमारे शुरू शुरू के मीटिंग में बिलासपुर में वो अपोलो हॉस्पिटल में है, उसका नाम पढ़ा मैं, और उसके नाम के आगे उसने केवल ये एक वाक्य लिखा कि भाई पीटर मेरे आत्मिक पिता है। मैं बड़ा खुश हुआ कि चलो पीटर भाई ने अपना दौड़ पूरा किया, परंतु एक आत्मा को उसने जन्म दिया, वो बचाई गई वो लड़की। अब वो ही है कि कौन है मैं नहीं जानता, परंतु इतनी बात है कि एक ने गवाही दिया उसके बारे में कि भाई पीटर जो है मेरे आत्मिक पिता है। तो बड़ा अच्छा लगा। और फिर मैं कुछ दिनों से परमेश्वर के वचन में ये रिप्लेसमेंट की बातों को देख रहा था, उसको थोड़ा आज ध्यान करेंगे। कौन कौन है, हम सब जानते हैं, रिवीजन के रूप में है, परंतु प्रभु ने मेरा ध्यान आकर्षित किया तो वहां से शुरू करेंगे हम। थर्सडे को हमारे यहाँ कॉटेज प्रेयर होता है, उसमें हम गए थे, और वहाँ जो परमेश्वर का वचन शेयर किए उन्होंने यहोशू 1 को खोला। वहां से नहीं, परंतु वो याद आया तो मैं बोल रहा हूँ। यहोशू 1 को भी धीरे से आऊंगा, परंतु शुरू में उत्पत्ति से हम देखेंगे। उत्पत्ति 15 अध्याय, वो बेटी है क्या पढ़ने के लिए, या कोई भी जिसको वचन मिलता है सहायता करें ताकि इंतजार करना ना पड़े, जल्दी मिल जाए। उत्पत्ति 15 अध्याय 1 से पढ़ेंगे, 1 से। उत्पत्ति 15 किसी को मिला? जी चाचा जी।
हाँ पढ़िए। इन बातों के पश्चात यहोवा का यह वचन दर्शन में अब्राम के पास पहुंचा। हे अब्राम, मत डर, तेरी ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूँ। ये पहले वचन में पिता परमेश्वर यहोवा बोल रहे हैं। अब्राम नाम है, इब्राहिम नहीं है। यहाँ अब्राम से बोल रहे हैं कि मैं तेरा ढाल हूं, प्रतिफल हूं, अत्यंत बड़ा प्रतिफल हूं, इसलिए मत डर। अब आगे दूसरा वचन। अब्राम ने कहा, हे प्रभु यहोवा, मैं तो निर्वंश हूँ और मेरे घर का वारिस या दमिश्कवासी एलीएजर होगा, अतः तू मुझे क्या देगा? क्या देगा? वो अपना विचार रख रहा है। अब्राम है, इब्राहिम नहीं हुआ है। अपना विचार कि मैं तो निर्वंश हूं, तो कैसा आगे चलेगा मेरा वंश। हाँ, तीसरा पद। और अब्राम ने कहा, मुझे तो तूने वंश नहीं दिया, और क्या देखता हूँ कि मेरे घर में उत्पन्न हुआ एक जन मेरा वारिस होगा। हम्म। तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा, यह तेरा वारिस न होगा, तेरा जो निज पुत्र होगा वही तेरा वारिस होगा। वही तेरा निज पुत्र होगा। मेरे द्वारा मेरे कोख में पैदा होना चाहिए बच्चा। और आगे पढ़िए। और 4 पद। उसने उसको बाहर ले जाके कहा, हम्म। आकाश की ओर दृष्टि करके तारागण को गिन, हम्म। क्या तू उनको गिन सकता है? हम्म। फिर उसने उससे कहा, तेरा वंश ऐसा ही होगा। यस। उसने और उसका यहोवा का आंसर। हम्म। उसने यहोवा पर विश्वास किया, और यहोवा ने इस बात को उसके लेखे में धर्म गिना। धर्म गिना। बस आगे अब सब हम लोग जानते हैं। और सचमुच में इब्राहिम का वंश अभी भी चल रहा है। ये जो प्रतिज्ञा वाचा पर यहोवा ने दिया इब्राहिम को, उसका वंश चल रहा है। अब आगे वहीं यहोशू 1 को खोलेंगे। यहोशू 1 उसका जैसे मैं मूसा के साथ था तेरे भी साथ रहूंगा। ये मेरे ख्याल से 5वां पद है क्या? हाँ देखिए तो अमन। यहोशू 1। हाँ हाँ, 5 पद से शुरू करो। तेरे जीवन भर तेरे सामने जीवन भर तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर ना सकेगा। हम्म। जैसे मैं मूसा के संग रहा, हम्म। वैसे ही तेरे संग भी रहूंगा, और ना तो मैं तुझे धोखा दूंगा और ना तुझको छोड़ूंगा। ये दिस इज द रिप्लेसमेंट मूसा के मरने के बाद। बहुत बार पढ़ते हैं, वहां कॉटेज प्रेयर में खोला गया था, परंतु ये विषय नहीं था। विषय था, उसे मैं नहीं बांटूंगा, परंतु कंडीशन रखता है पिता परमेश्वर 7 पद में। हम्म। हाँ पढ़ अमन। इतना इतना हो कि तू हियाव बांधकर और बहुत दृढ़ होकर जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दी है, उन सब के अनुसार करने में चौकसी करना, और हम्म। उससे ना तो दाहिने मुड़ना और ना बाएं। ये कंडीशन जब वाचा प्रतिज्ञा वो अंतर बता रहे थे ना भाई शेखर उस दिन, प्रतिज्ञा यदि नहीं रहता, वाचा में यदि रहता है, यदि ऐसा करे तो मैं वाचा बांधूंगा और ऐसा करूंगा। तो इस प्रकार से मूसा के बाद जो रिप्लेसमेंट आया वो यहोशू को तैयार किया गया। और उसके बाद सीधा मैं आना चाहूंगा दाऊद के पास। दाऊद कैसे इन प्रियों को, जो प्रभु के जन थे, उनको पता लग जाया करता था कि अब कुछ दिन के बाद मैं
नहीं रहूंगा। और जाने से पहले वो जान जाते थे कि मेरी मृत्यु होने वाली है। संसार में जब का बीमार पड़ जाता है, बूढ़ा हो जाता है, तो चलो भाई वो क्या क्या लिख के दे देते हैं ना, कोर्ट का पेपर, मेरा उत्तराधिकारी कौन होगा, उनको पता नहीं रहता। परंतु पहले से हाँ हाँ बोलिए। वसीयत क्या? हाँ, वसीयत लिखते हैं। जी हाँ, जी हाँ, धन्यवाद। तो वसीयत लिखते हैं पहले से, और वसीयत लिखने के बाद भी जिंदा रहते हैं वो। निश्चित रूप से उनको नहीं मालूम होता, परंतु वो प्लानिंग कहलाता है। परंतु परमेश्वर के जन उनको मालूम हो जाया करता था। और जैसे ही दाऊद को मालूम हुआ कि अब मैं, क्योंकि यहाँ लिखा है शायद, हाँ, पहला राजा 2:2 का एक पद पढ़ेंगे। मेरे को मिल गया, हाँ पढ़ो। जब दाऊद के मरने का समय निकट आया, तब उसने अपने पुत्र सुलेमान से कहा, मैं संसार की रीति पर कूच करने वाला हूँ, इसलिए तू हियाव बांधकर पुरुषार्थ दिखा। देखिए, बिल्कुल यही बात यहोशू में, हियाव बांधकर पुरुषार्थ हो, तेरा मन कच्चा ना हो, दृढ़ हो। यही बात ये दाऊद अपने बेटे को बुला के कह रहे हैं। और आगे, और जो कुछ तेरे परमेश्वर यहोवा ने तुझे सौंपा है, उसकी रक्षा करके उसके मार्गों पर चला करना, और जैसा मूसा की व्यवस्था में लिखा है, वैसा ही उसकी विधियों तथा आज्ञाओं और नियमों और चितौनियों का पालन करते रहना, जिससे जो कुछ तू करे और जहाँ कहीं तू जाए, उसमें तू सफल होए। यही बात तो यहोशू को बोला गया था ना, तेरा सब काम। वहां एक और शब्द है, तू प्रभावशाली होगा। और इसको बोलने की जरूरत नहीं, वो तो प्रभावशाली था सुलेमान। तो इस प्रकार से परमेश्वर के लोग, ये संसार के लोग जो वसीयत जो बताई है सिस्टर, वो वाला नहीं। ये आत्मिक रूप से जिस कारण से इनका चुनाव हुआ था, मूसा का, दाऊद का, और एक को भूल रहा हूं मैं, याकूब, जब यूसुफ के बेटों को जब आशीर्वाद देने बुलाया था, याद आ रहा है अभी, तो उसको बुला के आशीर्वाद दिया कि मैं तो जाने वाला हूं, अब नाती को दिया, है ना। याकूब जो है यूसुफ के बच्चों को एप्रेम और मनश्शे, और यूसुफ सोच रहा था कि बड़े बच्चे को ज्यादा देना चाहिए आशीर्वाद। तो याकूब का हाथ जो है, जिधर दाहिना हाथ था, बड़े बेटे को ले आया उसने, और छोटा बेटा बाएं हाथ के तरफ था। जब आशीर्वाद दिया याकूब, तो अपने हाथ को ऐसा क्रॉस कर दिया। उसको मालूम था कि जेठा छुटके का दास होगा, जेठा छुटके का, और ऐसा आशीर्वाद दिया था वो। तो इस प्रकार से, और राजाओं के किताब में बहुत सारे हैं, मैं दाऊद को ही एग्जाम्पल मान के थोड़ा समय बचाने के लिए बोल रहा हूं, नहीं तो पढ़िएगा, सब राजा महाराजा अपने उत्तराधिकारियों के लिए सब कुछ। तो क्या आत्मिक स्थिति मेरी और आपकी ऐसा है? क्योंकि यीशु मसीह ने अपनी मृत्यु की, हर एक सुसमाचार के किताब में हम पाएंगे, तो मृत्यु को कितने बार भविष्यवाणी की थी? 3 बार। मत्ती में भी पाएंगे मृत्यु की भविष्यवाणी। और ये टॉलरेट नहीं कर पाते थे जब वो अपनी मृत्यु के विषय में, एक जगह तो लिखा है वो समझते ही नहीं थे यीशु मसीह क्या कह रहे हैं। शायद देखते हैं जी, कौन से में है,
हम लोग अभी पढ़ रहे हैं। तो जिस प्रकार से ये दाऊद सुलेमान को कंडीशन दे रहा है इतना हो, और इसको शायद दाऊद अपने भजन संहिता में भी लिखा है। भजन संहिता 89 यीशु मसीह के रेफरेंस में आने से पहले ये दाऊद की बातें दाऊद ने भजन संहिता 89 में सब वाचा यहाँ बांध रहा है परमेश्वर दाऊद के साथ। एक से लेकर यदि हम पढ़ेंगे 89 एक से नहीं 19 से लेकर, जिन जिन लोग खोल लिए हैं इसको अवश्य ध्यान करिए, पढ़िए। 19 से लेकर ये वाचा बांधते हैं 28 तक, और 29 में उसको सर्टिफाई करते हैं। 28 को पढ़ तो। मैं अपनी करुणा उस पर सदा बनाए रहूंगा और मेरी वाचा उसके लिए अटल रहेगी। हाँ, और सर्टिफाई 29। मैं उसके वंश को सदा बनाए रखूंगा और उसकी राजगद्दी स्वर्ग के समान सर्वदा बनी रहेगी। सदा किसके समान? स्वर्ग के समान। स्वर्ग के समान बनी रहेगी। क्या अद्भुत बात। परंतु 30 में क्या दिया है? 30 को पढ़िए। यदि उसके वंश के लोग मेरी व्यवस्था को छोड़ें और मेरे नियमों के अनुसार न चलें, यदि वे मेरी विधियों का उल्लंघन करें और मेरी आज्ञाओं को न माने, तो मैं उनके अपराध का दंड सोंटे से और उनके अधर्म का दंड कोड़ों से दूंगा। और परंतु मैं अपनी करुणा उस पर से न हटाऊंगा और न सच्चाई त्याग कर झूठा ठहरूंगा। ये मैं ऐसा यहाँ तक वाचा बांध रहे हैं, परंतु जैसे ही 38 में आएंगे तो पाएंगे क्या? ये वाचा बांध रहे हैं। अच्छा, एक और पढ़ लीजिए 34 को। 34 को पहले पढ़ दीजिए। मैं अपनी वाचा ना तोड़ूंगा और जो मेरे मुंह से निकल चुका है उसे ना बदलूंगा। परंतु 38 में आइए उसी का। तो अभी तूने अपने अभिषिक्त को छोड़ा और उसे तज दिया और उस पर अति क्रोध किया है। हाँ, ये कंडीशन जो था उसको तोड़ दिया है, और उसका परिणाम क्या? 39। तूने अपने दास के साथ की वाचा को त्याग दिया और उसके मुकुट को भूमि पर गिराकर अशुद्ध किया है। और इसीलिए 38 के ऊपर यहाँ टाइटल है राजा के पराजय का विलाप। तो सचमुच में प्रभु सहायता करें हम सबकी, और यीशु मसीह के विषय में जो भविष्यवाणी है उसको सब सुसमाचार में है, परंतु लूका 9 में हम पढ़ेंगे अपने मृत्यु की भविष्यवाणी जो कर रहे हैं। एक वचन से ना 44 से पढ़ना बेटा। लूका 9 44वें वचन से। हाँ, एक्चुअली 44 जो है 2 अंश में हो गया है। कल हम लोग पढ़े अपने पारिवारिक आराधना में, तो वहां कंफ्यूजन हो गया था, है ना। 43 का आधा है वहां 44 के ऊपर। हाँ, 43 लूका 9 43। तब सब लोग परमेश्वर के महासामर्थ से चकित हुए, परंतु जब सब लोग उन सब कामों से जो वह करता था अचंभित थे, तो उसने अपने चेलों से कहा, तुम इन बातों पर कान दो, क्योंकि मनुष्य का पुत्र मनुष्यों के हाथ में पकड़वाया जाने को है। परंतु वे इस बात को ना समझते थे और यह उनसे छिपी रही कि वे उसे जानने ना पाए, और वे इस बात के विषय में उससे पूछने से डरते थे। समझते नहीं थे। और मत्ती 16 में तो
जब यीशु मसीह ने लोग मुझे क्या, उस अंश को कई बार पढ़े हैं मैं और आप, कई बार खुला है, लोग मुझे क्या कहते हैं। और फिर सीधा उन्होंने पूछा तुम मुझे क्या कहते हो, तो पतरस ने उत्तर बहुत अच्छा उत्तर दिए थे। परंतु बाद में अपनी मृत्यु के संबंध में जब यीशु मसीह बोले थे तो पतरस उसको झिड़क रहा था, झिड़क रहा था उसको। और यीशु मसीह ने सीधा कह दिया कि तू परमेश्वर की बातों पे नहीं परंतु मनुष्य की बातों पे मन लगाता है। तो ये नहीं समझे थे, परंतु यीशु मसीह महायाजकी प्रार्थना में प्रार्थना किए कि मैं नहीं रहूंगा परंतु ये जगत में रहेंगे, क्योंकि उन्होंने अपना रिप्लेसमेंट तैयार कर लिया था, उनको मालूम था। और एक अंश और पढ़ाऊंगा, फिर उसके बाद मैं समाप्त करूंगा। जो पाया जाता है पौलुस की गवाही है प्रेरितों के काम, उसका 20वां अध्याय, प्रेरितों का काम 20वां अध्याय, यहाँ 17 पद से वर्णन है। हाँ, 17 पद को पढ़ देंगे, 17 और 18 को। उसने मिलेतुस से इफिसुस में कहला भेजा और कलीसिया के प्राचीनों को बुलवाया। जब वे उसके पास आए तो उनसे कहा, तुम जानते हो कि पहले ही दिन से जब मैं आसिया में पहुंचा, मैं हर समय तुम्हारे साथ किस प्रकार इस रहा। प्रकार रहा। और उनको प्राचीनों को बुला के जो विषय वो बांटना चाहते थे आगे, उसको, वो पूरा अंश को नहीं पढ़वा रहा हूं मैं। अच्छे से समझना है, जानना है तो अवश्य इसको 17 से लेकर 38 तक पढ़िए। परंतु 22 से पढ़ना शुरू करिए। उद्देश्य बता रहे हैं पौलुस का है प्राचीनों को बुलाए। अब देखो, मैं आत्मा में बंधा हुआ यरूशलेम को जाता हूँ हम्म और नहीं जानता कि वहां मुझ पर क्या क्या बीतेगा। क्या क्या बीतेगा नहीं जानता, है ना। आगे, केवल यह कि पवित्र आत्मा हर नगर में गवाही दे देकर मुझसे कहता है कि बंधन और क्लेश तेरे लिए तैयार हैं। ये बात उसको मालूम था, ये बात उसको, पौलुस को मालूम था। हाँ, आगे। परंतु मैं अपने प्राण को कुछ नहीं समझता कि उसे प्रिय जानूं, वरन यह कि मैं अपने वरन यह कि मैं अपनी दौड़ को और उस सेवा को पूरी करूं जो मैंने परमेश्वर के अनुग्रह के सुसमाचार पर गवाही देने के लिए प्रभु यीशु से पाई है। हाँ, और इसी बात को 21 अध्याय में यहाँ सब वहां के लोग 21 का, ये स्थिति को 21 में वहां वर्णित है। 12 से पढ़ेंगे। हाँ नहीं, 11 से पढ़ना, 11, 21 के 21, 11 वचन। 11। हम्म उसने हमारे पास आकर पौलुस का कटिबंध लिया और अपने हाथ पांव बांधकर कहा, पवित्र आत्मा यह कहता है कि जिस मनुष्य का यह कटिबंध है उसको यरूशलेम में यहूदी इसी रीति से बांधेंगे और अन्य जातियों के हाथ में सौंपेंगे। ये जब मालूम था, ये वही वर्णन है 20 के, उसमें क्या क्या बीतेगा, कष्ट ही कष्ट है। और उसको वहां के लोग मना करते हैं, यही जो आ, अपने इसको पटका को बांधा, कटिबंध को, वही आगे क्या कह रहे हैं, 12 पद। जब हमने ये बातें सुनी तो हम और वहां के लोगों ने उससे विनती की कि यरूशलेम को ना जाए। हम्म परंतु परंतु पौ, पौलुस का उत्तर, यस। परंतु पौलुस ने उत्तर दिया, तुम क्या करते हो कि रो रो कर मेरा दिल तोड़ते हो। मैं तो प्रभु यीशु के नाम के लिए यरूशलेम में न केवल बांधे जाने ही के लिए वरन मरने के लिए भी तैयार हूँ। और जब 14 उसने पद। न माना तो हम यह कहकर चुप हो गए
प्रभु की इच्छा पूरी हो। प्रभु की इच्छा पूरी हो। पौलुस दृढ़ निश्चय के साथ यरूशलेम गए और परमेश्वर ने पौलुस के द्वारा यरूशलेम में अपना कार्य किया। और अब आ जाएंगे फिर वही 20 अध्याय के यरूशलेम में क्या क्या जो उसको मालूम था उसी को शेयर करना चाह रहे थे पौलुस। और आगे 24 पद से जी जी। 24 20 का 24। परंतु मैं अपने प्राण को कुछ नहीं समझता कि उसे प्रिय जानूं, वरन यह कि मैं अपनी दौड़ को और उस सेवा को पूरी करूं जो मैंने परमेश्वर के अनुग्रह के सुसमाचार पर गवाही देने के लिए प्रभु यीशु से पाई है। अब असली बात। अब देखो, मैं जानता हूं कि तुम सब जिनमें मैं परमेश्वर के राज्य का प्रचार करता फिरा, मेरा मुंह फिर ना देखोगे। हम्म इसलिए मैं आज के दिन तुमसे गवाही देकर कहता हूं कि मैं सबके लहू से निर्दोष हूं, हम्म क्योंकि मैं परमेश्वर के सारे अभिप्राय को तुम्हें पूरी रीति से बताने से ना झिझका। हम्म इसलिए इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको हम कई बार कोट करते हैं। क्या लिखा है? इसलिए अपनी और पूरे झुंड की चौकसी करो, जिसमें पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष अध्यक्ष ठहराया है, कि तुम परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो, जिसे उसने अपने लहू से मोल लिया है। ये उत्तराधिकारी की बात है ना? तो सचमुच में प्रभु मेरी और आपकी सहायता करे कि जो जीवन मुझे और आप को प्रभु ने दिया है इसी भांति मालूम हो जाए कि मेरा समय आने वाला है। क्योंकि शारीरिक रूप से कई बार मैंने महसूस किया कि अब लगता है, कई बार मैंने महसूस किया, मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। एक बार तो खाना खाते समय एक बार तो लुढ़क गया था, बगीचे में टहल रहा था, गिर गया अचानक, होश खो गया था मेरा, नहीं मालूम था मुझको क्या हो रहा है। मेरी पत्नी और मेरा बेटा उठा के लाए और मेरे को बिस्तर में लिटा दिए थे। यहीं लिटाने के बाद पता लगा, अरे मैं बेहोश हो गया था। अभी 2 दिन पहले फिर ऐसे ही महसूस हुआ। और कई बार ये अनुभव मुझको मिलते रहे, परंतु मैं प्रभु को धन्यवाद देता रहा, मांगता रहा, प्रभु मेरी सहायता करें। यदि मैं जीवित रहूं तो आपके लिए, मर जाऊं तो आपके लिए। तो परंतु एक प्रश्न मेरे सन्मुख है कि हु विल बी आफ्टर मी? क्या मेरा जीवन प्रभु के हाथ में रहकर कोई मेरे बाद मैं रिप्लेसमेंट कर रहा हूं कि नहीं? और नितांत आवश्यक है प्रभु हम सब की सहायता करे। ये 2 मृत्यु जो अभी हुई, 2 हमारे प्रियों की, एक की गवाही तो सुन लिया मैं कि वो मेरे आत्मिक पिता थे, और उनके विषय में तो नहीं आया बरजेस भाई के, परंतु निश्चित बात है कि हम सब सहयोगी बन के प्रभु के काम में लगे रहे तो अवश्य हमारे द्वारा जो भी कार्य हुआ, मैं नहीं जानता, हम लोग अभी नहीं जानते, परंतु अवश्य प्रभु अपने कार्य को, अपनी कलीसिया को हमारी सेवकाई के द्वारा वृद्धि सिद्धता की ओर ले जाए। तो प्रभु हम सब की सहायता करे। मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूँ चाचा जी के लिए, सभी की इस बात के लिए, एक प्रश्न भरे जो बात उन्होंने रखा कि रिप्लेसमेंट थ्योरी एक के बाद एक दूसरा स्थान लेते जाते हैं प्रभु के उस देह में, उनके कार्यों में प्रभु ने। और ये प्रश्न भी है कि उनके बाद कौन, या मेरे बाद कौन हमारे अंदर होना चाहिए, ये प्रश्न। और इसी बात को जब चाचा जी रख रहे थे, तो रिप्लेसमेंट थ्योरी, एक तो यह इतने तो धन्यवाद है कि प्रभु के लोगों ने अपनी दौड़ पूरी की और फिर उसके बाद
कोई दूसरा उनका स्थान लेता है। जैसे कि मूसा के विषय में उन्होंने कहा कि यहोशू ने वो स्थान लिया, और फिर उसके बाद एक दूसरा रिप्लेसमेंट हमने देखा दाऊद के बाद सुलेमान ने। तो पॉजिटिव थे, लेकिन दो और ऐसे मेरे पास आए बात कि एक शाऊल था जिसको सबसे पहला राजा चुना गया था, उसको फिर बीच में कह दिया कि तो अयोग्य गिना गया, उसको पता भी नहीं चला कि उसके पास से पवित्र आत्मा उठा लिया गया था, और दाऊद को वो स्थान दिया गया। रिप्लेसमेंट हो जाता है। अच्छा बात है कि अच्छी बात होती कि जैसा कि दाऊद से सुलेमान को हुआ या मूसा से यहोशू को हुआ, वैसा होना चाहिए था। और एक दूसरा हुआ कि यहूदा इस्करियोती की जगह फिर उसको मत्तियाह ने ले लिया, उस 12 जो प्रेरित का जो पद था। तो प्रभु सहायता करे। और एक और रिप्लेसमेंट जिसको पौलुस ने स्वयं किया, उसको मैं पढ़ूंगा, जो कि डेविड अंकल भी इस बात को जब भी उनसे शेयर होता था, मैं पहले भी बात रखा था इस बात को, जो दूसरा तीमुथियुस में पाया जाता है, मैं उसको रखूंगा। और उसके बाद ज्योति आंटी को अवसर होगा, क्योंकि उनका वीडियो ऑन हो गया है, तो आंटी भी कुछ शेयर करना चाहती है मुझे लगता है। सो ज्योति आंटी को इसके बाद अवसर होगा। तो मैं पढ़ूंगा दूसरा तीमुथियुस 2 अध्याय 1 वचन से आगे। इसलिए हे मेरे पुत्र, तू उस अनुग्रह से जो मसीह यीशु में है बलवंत हो जा, और जो बातें तूने बहुत से गवाहों के सामने मुझसे सुनी हैं, उन्हें विश्वासी मनुष्यों को सौंप दे, जो दूसरों को भी सिखाने के योग्य हों। सो ये बात कंटिन्यूटी जो है जरूरी है, और पौलुस ने काम कर दिया था तीमुथियुस के साथ, लेकिन वो सेकंड जनरेशन की बात कर रहे थे कि तीमुथियुस भी उन लोगों को सौंप दे जो कि विश्वास योग्य हैं। सो मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूँ इस वचन के लिए, इस प्रश्न के लिए, और इस गवाही के लिए चाचा जी के द्वारा परमेश्वर का जीवित वचन हमारे पास पहुंचा है। मैं चाचा जी का परमेश्वर पिता में धन्यवाद देता हूँ। अभी ज्योति आंटी जी को अवसर। जब मेरे आदरणीय भैया हेमंत भैया बोल रहे थे पीटर भैया के बारे में, तो मेरे को भी याद आ गए बहुत सारी बातें। और मेरी तो आदत है कि मैं डायरी लिखती हूँ, और एक डायरी और खोज रही थी जिसको नौम भैया लेके गए थे पिछले साल, वो नहीं दिख रही है, पर जो मेरे को मिला वो 20 जनवरी 2002 भाई पीटर परसा भदेर लिखी हूं मैं। ये है उसका ये पूरा अभी तक है अच्छे से पूरा, जो मेन है उसका रेड से है ऐसे करके, और भी बहुत सारा है। तो इसमें सबसे पहले वो अपनी गवाही दिए हैं जिसको मैं लिखी हूँ। मतलब ये 2002 की बात है, 20 जनवरी, और ये अपने बारे में लिख रहे हैं। 22 अगस्त की रात ऐसा लगा कि सर्विस नहीं करूंगा, शायद वो करते रहेंगे, मैं तो भूल गई। पर फिर निश्चयता हुई कि मेरी आयु और कुछ दिन रहेगी, और ऐसा बोल करके वो पहला पत्रस 2:9 से 12 तक पढ़ने के बाद बहुत सारे वचन से वो समझाए हैं। तो वो सारी बातें लिखी हुई हैं डायरी में, और मेरे को जब भैया बोल रहे थे तब याद आया, तो मेरे पास यही रखी थी। उसके बाद 2003 में 21 दिसंबर को आए थे वो, और मत्ती 22 का 1 से 14 तक का उन्होंने बोला था कि चुना हुआ पात्र कौन है, और बहुत सारी बातों को वो उसमें भी बोले हैं कि बाइबल किनके घरों में है, और बहुत सारी बात कुछ कुछ लिखे हुए मतलब बोले हैं, तो मैं लिखते गई हूँ। उसके बाद और वो आए हैं 28 नवंबर को 2004 में, और उन्होंने शुरू जो किया था उसमें लिखा था कि आपके साथ एक स्वर्ग जाने वाला ना हो तो आप स्वर्ग नहीं जा सकते। और यूहन्ना 15:2 से उन्होंने वो किया था। और संकल्प यिर्मयाह 23 का 21 से 22 पद तक का, 21 और 22 पद ऐसा था। फिर बहुत सारी वचन की बातें हैं जो रेड से मैंने लिखा है पूरा, कि क्या क्या प्रार्थना वो अपने लिए भी प्रार्थना करवाए थे। इसमें लिखा हुआ है कि भाई पीटर के लिए प्रार्थना कि वो विमुख ना होने पाए, अपने लिए वो बोले हैं। और उसके बाद एक और महत्वपूर्ण बात मेरे को मिली, बहुत सारी बात वो बताए हैं उसमें। गुरु मंत्र क्या है, बहुत सारा 12 फाटक क्या है, प्रार्थना करने की विधि क्या, ऐसा सब कुछ है।
उसके बाद मृत्यु का प्रचार जो प्रभु भोज लेते हैं उसके बारे में थोड़ा, और जो वो बोले हैं उसको मैं उसमें लिखी हूँ, क्या बोलते हैं, इन्वर्टेड कोष्टक में लिखी हूँ। भाई पीटर 1972 से प्रभु के साथ हैं, वो खुद बोले थे इसलिए मैं लिखी हूँ। भाई पीटर 1972 से प्रभु के साथ हैं, 14 साल तक अनर्थ हुआ, पता नहीं क्या बात हुई थी, 14 साल तक अनर्थ हुआ, पर वे उस मार्ग पर नहीं चल पाए। 86 के बाद उभरा उनका जीवन, मतलब सन 86 के बाद फिर उनका उभरा जीवन। ये 1972 से चल रहे थे और 14 साल तक क्या अनर्थ हुआ नहीं मालूम, परंतु जो बोले वो लिखी हूं मैं, और उस मार्ग पे वो नहीं चल पाए बोले हैं, पर 1986 के बाद उभरा उनका जीवन उभरा। तो इस प्रकार से बहुत सारी बातें वो बताते गए, और विशेष वो हमेशा एक वचन पढ़ते थे जो मेरे को अभी तक याद है, भजन संहिता 46, हमेशा जब भी आते थे ये वचन जरूर से पढ़ते थे। उसका 5, परमेश्वर उस नगर के बीच में है, वह कभी टलने का नहीं, पाँव फटते ही परमेश्वर उसकी सहायता करता है। तो इस बात पे बहुत जोर देते थे कि आपको सुबह पाँव फटते ही परमेश्वर से मिलना है, तभी वो मिलेगा और वो उसकी सहायता तभी करेगा। वो बहुत इस वचन को जब भी आते थे तब इस वचन पे बोलते ही थे कि पाँव फटता ही परमेश्वर उसकी सहायता करेगा। तो इसलिए आप लोग पाँव फटते ही उठ करके परमेश्वर से बातचीत करिए, तो वो उनकी सहायता उसमें करेगा। और पवित्रता के विषय में पवित्र बनने बहुत हैं, पूरे लिखे हुए हैं, और वो डायरी भी जो भैया लेके गए थे उसमें तो बहुत सारे हैं उनके लिखे, मतलब आए थे जो लेते थे यहाँ संडे की रोज। तो ये 2002 से 3, 4 ऐसा होता रहा उनके साथ संगति, और ये बातें लिखी, और मेरे को ये अद्भुत लगा। मैं तो नहीं जान रही थी, वो भैया जब बताया तो मैं निकाली कहाँ कहाँ है उनका, तो वो ये बात मिली कि 1972 से वो जीवन पाए हुए थे। तो प्रभु का धन्यवाद हो इन सारी बातों में। आप सबों को शालोम। शालोम आंटी जी, धन्यवाद इन बातों को लिख के रखने के लिए। तो किसी दिन यदि प्रभु आपका अगुवाई करें और अवसर हो तो आप जरूर से इनको उन वचनों सहित हम हमारे साथ शेयर करेंगे, तो हम सभी भी आशीषित होंगे, ऐसा जी मेरा हाँ जी, विश्वास है। जी जी जी। जी जी। तो मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूँ, उन्होंने अब तक संगति में हमारी सहायता की। ये सच में कि प्रभु के दास लोग जो कार्य करते हैं वो हमेशा बना रहता है, क्योंकि वो प्रभु का कार्य है, प्रभु के वचन है, और जो प्रभु ने सिखाए वो उन्होंने लोगों तक सौंप दिया विश्वासयोग्यता के साथ। सो परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूँ। निमिषा दीदी यदि कुछ कहना चाहती हैं तो उनको अवसर है। आप सबों को जय मसीह की। मैं भी अपने परमेश्वर पिता का मसीह यीशु में होकर एक बार फिर से धन्यवाद करती हूँ इस सुंदर समय को हमें से हर एक के जीवन में जोड़ने के लिए, और अपने नाम से एक बार फिर से प्रभु ने जो हमें इकट्ठा किया, मैं प्रभु का हृदय से धन्यवाद करती हूँ। और सच में मैं जब से कल से पीटर अंकल का वो देख रही थी मैसेज उनकी डेथ का, तो मेरा भी ध्यान बार बार उधर चला जा रहा था। और मम्मी से आज सुबह मेरी बात भी हुई। एक्चुअली जो हमारा स्टार्टिंग जो मेरी लाइफ था वो नंदनी से ही था। मम्मी पापा की पोस्टिंग नंदनी में हुई थी, मम्मी हॉस्पिटल नंदनी में थी, पापा भी वहीं थे, तो हमारा बचपना वहां से शुरू हुआ। और हम लोग एक ही चर्च में जाते थे, पीटर अंकल, पटेल अंकल, हम लोग कम्युनिटी चर्च में जाते थे। और उसके बाद जो उनकी जो बेटी थी रोफिना, हालांकि वो मुझसे कुछ साल सीनियर थी, लेकिन हम लोग बचपन में साथ में संडे स्कूल जाते थे, तो हमारी अच्छी फ्रेंडशिप थी। लेकिन काफी सालों से हम लोग नहीं मिले हैं। हाँ, लेकिन मुझे काफी पहले ध्यान आया था, मिली थी मैं, तो वो उस समय प्रभु में आ चुकी थी और मैं नहीं आई थी। तो अंकल से तो था, क्योंकि मैं जब 2001 में, सॉरी 1 या 2, 3 में शायद, मेरी पोस्टिंग हुई थी बलौदा बाजार। और बलौदा बाजार जब मैं गई तो वहां पर स्कूल नया नया खुला था, और स्कूल में सर्वे का काम था स्टार्टिंग में टीचर्स का। तो सर्वे के लिए मुझे एक और टीचर थी जो वहाँ की लोकल थी बलौदा बाजार की, वो मुझसे वहाँ मुलाकात की। वो मुझसे काफी जूनियर थी,
और फिर एक दिन वो मुझे बात ही बात में बताई कि हमने एक मूवी देखी है 2012, पता नहीं क्या था मूवी का नाम। तो मैं बोली नहीं, मुझे इंटरेस्ट नहीं है, मैं पिक्चर नहीं देखती हूँ। तो बोली क्यों, उसमें तो अंत की बातें बताया गया है। मैं बोली अंत की बातें क्या बताया उसमें, तो बताई बहुत सी भविष्य की बातों को वो बताई। तो उसमें बाइबल वर्स भी था शायद, वो ऐसा मुझे बताई थी, कुछ कुछ ध्यान आ रहा है मुझे। तो जब मैं उससे पूछी कि मतलब जब वो मुझे बताई बाइबल वर्स भी है, तो मैं बताई कि हाँ, ये बातें हमारी बाइबल में लिखी हैं और मैं क्रिश्चियन हूँ, तो ये सारी बातें लिखी हुई हैं बाइबल में। तो वो तो उस दिन घर चले गई चुपचाप। उसके बाद फिर अगले दिन आई और मुझसे पूछने लगी कि आपकी बाइबल में और क्या क्या लिखा है, मेरे घर वाले पूछ रहे हैं। मुझे बहुत आश्चर्य हुआ कि ये जाकर बता भी दी और उसके घर वाले जानना चाहते। जस्ट मैं उसको ये बताई थी कि हमारी बाइबल में सारी भविष्य की बातें लिखी हुई हैं। उसके बाद वो लड़की धीरे धीरे करके प्रभु में आ गई और उसके परिवार भी प्रभु में धीरे धीरे स्टार्ट हुआ था, और मुझे वापस भिलाई आना पड़ा क्योंकि मुझे आगे स्टडी करना था। मैं फिर कॉलेज में बीएड करी, हालांकि मेरा बच्चा 1.5 साल का था तब। और फिर जब मैं आ गई, कॉलेज आ गई, और फिर जैसे ज्योति आंटी बता रही थी, शायद 2004 में ही रहा होगा वो, कि पीटर अंकल भिलाई आए थे सेक्रेट चर्च में। और अंकल को मुझे देख के बहुत अच्छा लगा था। जब तक मैं बलौदा बाजार में थी तो अंकल से मेरी बातचीत या मुलाकात कभी नहीं हुई थी। फिर जब वो भिलाई आए तो चर्च के बाद मैं अंकल से मिली जाके, और मैं अंकल से ऐसी बात में पूछी कि अंकल, एक जायसवाल फैमिली रहती थी वहां पर। तो वो बोले हाँ, तुम कैसे जानती? तो मैं बताई क्योंकि वो प्रभु में आ रहे थे और मैं मेरा इधर आना हो गया वापस, मैं भिलाई आ गई। तो वो लोग कैसे हैं? फिर अंकल वचन दिए थे उस दिन शायद, और सब कुछ होने के बाद लास्ट में फिर जब वो आए तो मुझे थैंक्स बोले। मैं बोली अंकल, आप थैंक यू को क्यों बोल रहे हैं? तो बोले वो पूरे लोग प्रभु में बढ़ रहे हैं और बहुत थैंक्स, क्योंकि मैं उनके बीच में सेवकाई के लिए जाता हूँ। मैं इतना प्रभु का धन्यवाद दी। और सच में बड़ा अद्भुत तरीके से अंकल से मेरी मुलाकात बलौदा बाजार में तो नहीं हुई थी, लेकिन जो जिस फैमिली को प्रभु ने लाया था वहां पर स्टार्ट हुए थे वो लोग प्रभु में आना बढ़ना। तो प्रभु ने अंकल उनको आगे बढ़ाए थे। और फिर वो इस सब चीजों को मैं याद कर रही थी कि सच में अंकल का जीवन अद्भुत था। हालांकि हम बहुत ज्यादा नहीं मिले, लेकिन जानते थे बचपन से, एक दूसरे से जुड़े हुए थे, एक फैमिली के समान रहते थे, क्योंकि नंदनी छोटी जगह थी और हम एक फैमिली की तरह थे। और इसलिए सच में मैं सब बातों के लिए प्रभु को महिमा देती हूँ। और आप सबको जय मसीह। तो परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं निमिषा दीदी की इस गवाही के लिए। और प्रभु कैसे इस्तेमाल करते हैं, टीम वर्क भी यहाँ पे दिखता है। मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूँ। प्रभु अपने लोगों को चुनते हैं और उनके लिए उपाय भी करते हैं। निमिषा दीदी, फिर पीटर अंकल। तो मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूँ। तो अभी समय होगा कि आज की सभा को हम समाप्त करेंगे प्रार्थना के द्वारा। और यदि आप में से कोई प्रार्थना में अगुवाई करना चाहते हैं तो अभी अवसर है कि आप प्रार्थना करें और हम फिर इस मीटिंग को, सभा को समाप्त करेंगे। आवाज नहीं आ रही थी अमन, क्या बोले? हाँ, क्या बोल रहे हो समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, आवाज नहीं आ रही थी मेरे को। सॉरी सॉरी, ये माइक मैंने ईयर प्लग्स लगाया था, इस वजह से। सभी अंतिम प्रार्थना का समय है। यदि आप में से कोई प्रार्थना करना चाहते हैं तो आप प्रार्थना कर सकते हैं। अनुग्रहकारी दयालु प्रेमी पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के जीवित और पवित्र सामर्थ्य श्रेष्ठ साहेब नाम होकर आपके अनुग्रह के सिंहासन के निकट आते हुए आपके नाम का धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद देती हूँ प्यारे पिता। सच में आप हमारे भले और अच्छे परमेश्वर है, आप हमारे पिता हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही आपने अपने साथ मेल मिलाप किया और हमें हे अब्बा हे पिता कहने का अधिकार दिया। आप अच्छे आशीषों के दाता हैं। आप कभी भी हमारे लिए हानि की नहीं परंतु भलाई ही की कोशिश करते, चेष्टा करते हैं प्रभु जी, और भलाई ही करते हैं हर बातों में। आपका धन्यवाद करते हैं। आपने हमें उद्धार दिया, शांति दी, आनंद दिया, एक अद्भुत जीवन दिया है जो अनंत का है, और इसके लिए हमने कुछ भी नहीं किया प्यारे पिता, लेकिन आपने हम में से हर एक को, जो हम सब जुड़े हैं, ऐसी बड़ी दया की कि एक दिन हमने आपके वचन से जाना कि हमारे
लिए आपने अपने प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह को दिया, और मेरे पापों के लिए, मेरे गुनाहों के लिए, और इसलिए उस प्रभु यीशु मसीह के उस बलिदान के लिए धन्यवाद करती हूँ, पवित्र लहू के लिए धन्यवाद करती हूँ, जो निरंतर हमें एहसास दिलाता है कि हम खरीदे हुए हैं उसके कीमती लहू के द्वारा। इसलिए धन्यवाद देती हूँ कि उस कीमत के बदले, उस जो आपने हमें कीमती लहू देकर खरीदा, उसके बदले कुछ भी नहीं दे सकते। जो जीवन आपने दिया उसके बदले कुछ भी नहीं दे सकते। जो उपकार आपने किए हैं उसका बदला हम कुछ भी नहीं दे सकते। उद्धार का कटोरा उठाकर यहोवा से प्रार्थना करूंगा, और प्रभु जी यही दाऊद की प्रार्थना थी। प्रभु जी मैं धन्यवाद देती हूँ कि आपने अद्भुत अद्भुत जीवन दिया है, जो मन आपकी ओर लगा रहता है। और जैसे हमने मैं भी पिछले दिनों में सीखी प्रभु की, जो जिसमें से निकाला जाता है वो उसी में बना रहता है, यदि उसको वहां से हटा दे तो वो मर जाएगा। और प्रभु आपने भैया से, हरीश भैया के द्वारा भी प्रभु जी इन बातों को बताया कि जैसे पृथ्वी से घास उग गई, निकल गई, पेड़ निकल गए तो मर जाएंगे। हाँ प्यारे प्रभु जी, और जीव जंतु जो पानी में रहते हैं, यदि वो निकल गए तो मर जाएंगे। ऐसे ही आपका अंश हमारे अंदर है, आपने अपनी आत्मा से अपने जीवन का श्वास हमें दिया, इसलिए हम आपसे अलग होकर के मर ही जाएंगे, नहीं रहेंगे, न रहेंगे, नहीं रह पाएंगे। इसलिए प्यारे पिता आपका धन्यवाद करती हूँ कि आपकी आत्मा जो आपने दिया, आपने फिर से, जो पाप के कारण अलग हो गई थी, आपने यीशु मसीह के द्वारा, उनके पवित्र लहू के द्वारा, अपने वचन, अपनी आत्मा के द्वारा हमें जिलाया है। और आपका वचन ही जीवित और प्रबल और पवित्र और दोधारी तलवार से भी बहुत चोखा है, जो गांठ गांठ और गुदे वार पार छेड़ता है। आज भी आपका वचन हर दिन हमसे बातें करता है। प्यारे पिता आपका धन्यवाद करते हैं। आज के दिन में हमने अपने आदरणीय भाई को याद किया, जो कल के दिन में आपके पास चले गए। आज बरजेश भैया भी प्रभु जी जो आपके पास चले गए, धन्यवाद देते हैं। उन शोकित परिवार के लिए भी प्रार्थना करते हैं, उनके घरों में, उनके हरे रिश्तेदारों के जीवन में शांति मिलने पाए, क्योंकि शांति के राजकुमार, शांति देने वाले केवल आप हैं। संसार में शांति नहीं है प्रभु जी, केवल आपके पास है। इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। और प्यारे प्रभु, हम आपसे यही विनती प्रार्थना करते हैं, जैसे हम सब रोज इकट्ठे होते हैं, ऐसे ही प्रभु हम प्रतिदिन इकट्ठे होकर एक दूसरे के लिए आशीष का कारण बने, शांति का कारण बने, उन्नति का कारण बने, एक दूसरे को संभालते रहें, एक दूसरे का भार उठाते रहें, एक दूसरे की संगति में बने रहें प्रभु जी, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहें। हम आपके आने की बाट जोहने में प्रभु जी बड़े ही डरते और कांपते हुए अपने अपने उद्धार का काम को भी पूरा करते चले जाएं, और अपने जीवन को देखने का जब आप अवसर देते हैं तो पूरी रीति से आपकी पवित्र आत्मा के कंट्रोल में रह करके आपके वचन जो आईना की तरह दिखाता है प्रभु हमारे जीवन को, हम आपके सम्मुख वैसे ही बनते चले जाएं। हमारे हर एक अंदर से प्रभु जी भीतरी मनुष्यत्व को नया बनाते जाएं। बाहर से शरीर में हम नाश भी होते चले जाएं, कोई परवाह नहीं प्रभु जी, शरीर तो एक दिन चला जाएगा, लेकिन आत्मा प्रभु आपके पास जाएगी। इसी आत्मा को और भी बलवंत करने में आप हमारी सहायता जो कर रहे हैं पवित्र आत्मा के द्वारा, वो हमेशा हमेशा हमारे साथ बने रहे, जिसको आपने अपने में से दिया है, और ये इतना सामर्थ्य है कि हमारे जीवन को बदल देते हैं आपके वचन की सहायता से। सो प्रभु जी पूरी रीति से उसका कब्जा हमारे जीवन में होने पाए, हम उसकी सुने, हम उसको अनसुनी ना करें, उसको कभी शोकित ना करें, उसको कभी ना बुझाएं, परंतु सच में प्रभु जैसा आपका वचन बार बार हमें चिताता है, सावधान सावधान चौकस। प्रभु जी इन सारी बातों को हम समझ कर और अपने में ही प्रभु जी जान करके इन सारी बातों को अपने में समेट कर जीने वाले बने प्रभु जी, क्योंकि आप बार बार कहते जागते रहो, प्रार्थना करते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते किस घड़ी वो आ जाएगा। हाँ प्रभु जी, इसलिए आत्मा में हमें जागृत बनाए रखें, हमें से कोई भी सोने ना पाए, इस संसार की गफलत में भी ना, लापरवाही में ना, जीवन की चिंताओं में सुस्ती, और न ही जो भी प्रभु जी बातें हैं उन सब बातों से हटकर बिल्कुल प्रभु आपके चरणों में रहकर आपके वचन में निरंतर बने रहने का जीवन हमारा होने पाए, और हम आपके लिए वैसा ही पवित्र बने जो आप कहते हैं कि जैसा मैं पवित्र हूँ
हम किसी को दिखाने, किसी के लिए ऊंचा अपने आप को कुछ भी नहीं प्रभु जी, कोई भी घमंड की बात नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। नम्र और दीन बनाए, क्योंकि आप उन्हीं के साथ रहते हैं। और भी हमें छोटा बनाए, जैसे आप 0 0 0 और फिलिप्पी 2:5 से जैसे आपने किया, वैसा हम भी नीचे 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 और नीचे होते चले जाए। हमें प्रभु सिर उठाकर केवल आपके सम्मुख आने का हियाव है बस प्रभु जी। लेकिन प्रभु, आप जो बनाना चाहते हैं वो वैसा ही बने जैसा आप बने हैं। इसलिए प्रभु हम सब की सहायता करें कि जो आदर्श का जीवन आप दे के गए उसी में हम चलते रहें, चाहे दुख तकलीफ हानि नुकसान कुछ भी होता रहे, कुछ भी होता रहे प्रभु, क्योंकि आप सब में संभालने वाले पिता हैं। आप सब में संभालने वाले हमारे भले परमेश्वर हैं, अच्छे हैं, कभी हमारा नुकसान नहीं होने देते हैं। इसलिए सारे आशीषों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। आज के दिन में हम सब ने जो प्रभु जी आपको स्मरण करके आपके आदरणीयों के लिए प्रभु जी जिन बातों को कहा, सारी बातों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं और इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। आमीन यीशु, आमीन। आमीन। अमन, जी चाचा जी। वो कोई प्रार्थना विषय दी थी शायद अपनी मम्मी के लिए, वर्टिका, हाँ 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 वो हाँ। स्लिप हो गया है, तो अमन जी जी, प्रार्थना एक छोटी कर दो उनके लिए। सरिता दत्ता के लिए। हाँ, नाम मालूम है ना उनकी माँ का? जी हाँ, हाँ सरिता हाँ दत्ता। हाँ, तो यह ज्योति सिस्टर आप ही कर दीजिए उनके लिए प्रेयर, जी 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 हाँ, जी है ना? हाँ, नाम वगैरह सब याद है आपको? जी हाँ, जी और इनको अपनी दैनिक प्रार्थना में भी स्मरण रखें। जी जी। ओके ओके। प्यारे पिता परमेश्वर, एक बार फिर आपके चरणों में आती हूँ, आपका हृदय से धन्यवाद देती हूँ। और इस वक्त जिस बहन ने अपनी माँ के लिए रिक्वेस्ट दिया, मिसेस सरिता दत्ता के लिए, जो रायगढ़ में रहती हैं, प्यारे प्रभु उनके ब्लैडर में जो स्टोन है 11 mm का उन्होंने बताया, प्रभु यीशु मसीह आपके लहू की सामर्थ से वो स्टोन पूरी रीति से घुल जाए, डिजॉल्व हो जाए। और यीशु मसीह आपके नाम से, आपके लहू से प्रभु जी जो भी ट्रीटमेंट उनको मिल रहा है वो सब उनके शरीर में पहुंच करके उनको पूरी रीति से नॉर्मल कर दे और उनका ब्लडर बिल्कुल नॉर्मल होकर के काम करने लग जाए। आप सहायता करें, अंगों को बनाने वाले प्रभु आप हैं, आपके हाथ में सौंपते हैं ऐसी हर एक प्रियो की, जिनको जिनको जो भी प्रार्थना की आवश्यकता है प्रभु जी, जिनके मनों में है प्रभु, सबकी सहायता करें, हर एक की प्रार्थना निवेदनों को सुने, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन। आमीन यीशु, आमीन। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। आमीन। आमीन। थैंक यू ज्योति आंटी और चाचा जी और हर एक जनों का मैं परमेश्वर पिता में होकर आपका धन्यवाद देता हूँ, जो प्रार्थना के समय में उन्होंने सहयोग दिया, गवाहियों के समय में, वचन के भाग में प्रभु ने हर एक बात में हमारी सहायता की है। हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं। कल फिर हम उनकी दया अनुग्रह में जुड़ेंगे। शाम 7 बजे से प्रार्थना का समय है और 7:30 से संगति का। आप सभी आमंत्रित हैं और आप दूसरों को भी आमंत्रित कर सकते हैं ताकि वे भी आशीषित हों। हम धन्यवाद देते हैं आप सबका। गुड नाइट। शालोम। शालोम शालोम। जय मसीह की। जय मसीह की। गुड नाइट। एंड गुड नाइट आंटी जी। अब हम मीटिंग एंड कर रहे हैं।